राधे राधे भक्तों, रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य यानी लड्डू गोपाल जी को पहली राखी कब और कैसे बांधनी चाहिए। आज की इस वीडियो में जानेंगे सही मुहूर्त, राखी बांधने का सही विधि, गांठ हमें कितनी लगानी है और क्या गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए, सबसे पहली राखी कब और किसे बांधनी है। तो सबसे पहली बात, जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है, कब हम अपने भाइयों के अथवा भतीजों के, भाभीयों के और लड्डू गोपाल के राखी बांधेंगे। तो देखिए, जो शुभ मुहूर्त है वो 28 अगस्त को 2026 को राखी बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। सुबह 5:37 से शुरू होगा और सुबह 9:48 तक रहेगा। भाइयों, भतीजों और भाभीयों को आप और लड्डू गोपाल को साथ में इस समय पे राखी बांध सकते हैं। और सबसे पहली जो हमें राखी बांधनी होती है वो है गणेश भगवान को राखी बांधनी है। उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल के राखी बांध सकते हैं, और जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं आप उन्हें भी अपनी राखी बांधें। उसके बाद ही आप अपने भाई भतीजों की राखी बांधें। और देखिए, जब लड्डू गोपाल को आप राखी बांधेंगे या फिर भाई को राखी बांधेंगे तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए जिसके आप राखी बांध रहे हैं। भाई और बहन दोनों का सिर किसी एक कपड़े या रुमाल से ढका होना चाहिए। जैसे आप लड्डू गोपाल की राखी बांध रहे हैं तो आपको अपने सिर पर साड़ी का पल्लू या फिर कोई दुपट्टा जरूर से लेना है। और अगर आप भाई की राखी बांध रहे हैं तो भाई को भी अपने सिर पे कोई ना कोई कपड़ा जरूर से रखना चाहिए। और जब आप अपने भाइयों के राखी बांधेंगे तो उनकी जो हाथ है वो खाली नहीं होना चाहिए। आप उनके हाथ में, दाहिने हाथ में राखी बांधी जाएगी तो आप उनके हाथ में या तो एक सिक्का पकड़ा जा सकते हैं या फिर कुछ फूल के पत्ते या चावल के दाने कुछ पकड़ा कर तभी आप राखी बांधें। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को किस प्रकार राखी बांधती हूँ। जिस प्रकार हर रोज़ लड्डू गोपाल को जगाते हैं हम वैसे ही जगा लेंगे। लड्डू गोपाल को उनके बाद में हम स्नान कराएंगे। जिस प्रकार स्नान कराते हो, जिस पात्र में आप ठाकुर जी को बिठाते हो उसमें हम बिठा लेंगे, फूलों का आसन देंगे और कच्चे दूध से हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। क्योंकि सावन का लास्ट दिन होता है, पूर्णिमा जो होती है, तो आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं या कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में इस जल को हम किसी भी पेड़ पौधों में डाल देंगे। उसके बाद में हम ठाकुर जी को नई ड्रेस पहनाएंगे। अगर आपके पास नई ड्रेस नहीं है तो जो आपके पास ड्रेस है जो रखी हुई हैं उनमें से आप कोई भी ड्रेस पहना सकते हैं। सुंदर सा हम उनका श्रृंगार करने वाले हैं क्योंकि आज हम ठाकुर जी को राखी बांधने वाले हैं। और जिन भी लोगों ने अभी तक ठाकुर जी को पंचामृत स्नान या कच्चे दूध से स्नान नहीं कराया है तो सावन का आखिरी दिन होता है तो आप रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। और देखिए, व्रत वाली जो पूर्णिमा है वो 27 यानी 27 तारीख को रहेगी और जो रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा है, राखी जिस दिन बांधी जाएगी वो 28 अगस्त को बांधी जाएगी। मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है। देखिए, वैसे तो आप सुबह 5:38 से लेकर के और सुबह 9:48 तक इस बीच में राखी बांध सकते हैं, जो सबसे शुभ मुहूर्त है। और राहु काल को छोड़ करके आप किसी भी समय ठाकुर जी को और अपने भाई भाभीयों के, भतीजों के राखी बांध सकते हैं। भद्रा का साया नहीं है इस बार। और अब हमारे ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। तो देखिए, आप अपने ठाकुर जी को किसी भी पटला, चौगी या फिर सिंहासन पर विराजमान करेंगे। तो देखिए, मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर मैं एक सिंहासन रख दूंगी। उसके बाद में अपने ठाकुर जी को मैं विराजमान करूंगी। देखिए, अगर आपके लिए पास में लड्डू गोपाल 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी लड्डू गोपाल हैं, ठीक इसी प्रकार से हम अपने मंदिर में या फिर चौकी लगाकर उनको विराजमान कर लेंगे। अपने आंगन में आप चौक पूर के ठाकुर जी को विराजमान करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सभी ठाकुर को बिठा लेंगे एक जगह। उसके बाद ही हम जो राखी का कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। एक बात तो पूछना मैं आप लोगों से भूल ही गई कि हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार है, हमारे लड्डू गोपाल आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही हमारे ठाकुर जी की पोशाक भी बहुत सुंदर लग रही है, जो कि मैंने अपने हाथों से पिछले साल बनाई थी। राखी बांधने से पहले लड्डू गोपाल के हम रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर दीपक जला लेंगे, दीपक जलाकर रखेंगे। उसके बाद में ही राखी का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हम अपने भाई के राखी बांधते हैं, तिलक करते हैं, उसी प्रकार से हमें तिलक करना है। तिलक पर हम अक्षत लगाएंगे। अक्षत टूटे हुए हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। थोड़े से अक्षत हम ठाकुर जी के ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो फूल भी डाल सकते हैं।
और अगर आपके पास में फूल नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को बगैर फूलों के भी राखी बांध सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया, आप ठाकुर जी के अक्षत लगाए। अक्षत थोड़े से हमें ठाकुर जी के सिर पे वारने हैं। उसके बाद में इस तरह से पुष्प उभारेंगे, थोड़े से ठाकुर जी को हम थोड़े से फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम ठाकुर जी को राखी बांधेंगे। देखिए आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए राखी घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट में भी बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के लिए राखी अलग से मिलती हैं, फॉर्म वाली। वो ठाकुर जी को चुभेंगी भी नहीं। और जब आप अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए राखी बनाएं तो इन बातों का भी ध्यान रखें। अगर आपके छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो घर पर भी राखी बना सकते हैं, या मार्केट में भी बहुत छोटे छोटे साइज़ की राखियाँ मिल जाती हैं। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को कलावा भी बांध सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल के हाथ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी राखी मार्केट से भी ला सकते हैं। राखी बांधने के बाद में हम ठाकुर जी का मुंह मीठा कराएंगे। जिस प्रकार हम अपने भाई का मुंह मीठा कराते हैं ठीक उसी प्रकार, लेकिन ध्यान रहे तुलसी दल हमें ठाकुर जी को जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें ज़रूर से रखना है। मैं यहाँ पर भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में भोग में तुलसी दल रख दिया था। अब उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की हम आरती उतारेंगे। तो देखिए आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को तो राखी बांध दी। जब हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, आरती करने के बाद में ये दीपक हमें ठाकुर जी के पास ही रखा रहने देना है। जब हम भाई को राखी बांधेंगे तो उसके लिए हमें दूसरा दीपक लेना है, और हम लड्डू गोपाल जी को कोई गिफ्ट देंगे। और लड्डू गोपाल से हम वचन लेंगे हमारी हर परिस्थिति में सहायता करें। लड्डू गोपाल के लिए आप जो भी गिफ्ट चाहें घर पे बना सकते हैं, या मार्केट से भी ला सकते हैं। कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, बांसुरी दे सकते हैं, कोई खिलौना दे सकते हैं, मुकुट दे सकते हैं, पोशाक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को पोशाक दी है, जो कि अपने हाथों से ही मैंने ठाकुर जी के लिए बनाई है। तो भक्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की राखी बांधती हूँ। जिस प्रकार मैं अपने भाइयों और भतीजों के राखी बांधती हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं लड्डू गोपाल को भी राखी बांधती हूँ। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि लड्डू गोपाल जी तो हमारे पुत्र के रूप में हम सेवा करते हैं, पिता के रूप में सेवा करते हैं, या गुरु मानते हैं, या भगवान मानते हैं, या बेटे के रूप में सेवा करते हैं। तो फिर हम लड्डू गोपाल को राखी कैसे बांध सकते हैं? हम तो लड्डू गोपाल को भाई मानते ही नहीं हैं, तो फिर राखी कैसे बांधें? देखिए, ये रक्षाबंधन जो होता है, रक्षा सूत्र होता है। रक्षा सूत्र बांधा जाता है ताकि भाई हमारी हर रक्षा से सहायता करे, और भगवान से ज़्यादा हमारी रक्षा और कौन कर सकता है। साथ में लड्डू गोपाल तो हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा चाहे आप किसी भी रूप में करें, लड्डू गोपाल को आप राखी जरूर बांधिएगा। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, तो पहली राखी आप गणेश भगवान को बांध सकते हैं, या आप अपने मंदिर में किसी को समर्पित कर सकते हैं, इष्ट देवी भगवान को, देवी देवता को, या फिर आप किसी मंदिर में जाकर राखी समर्पित कर सकते हैं, ताकि कोई विघ्न हो वो हर लें, आपके और आपके भाई पर किसी भी प्रकार की विपदा ना आए। और राखी बांधते समय हमेशा, चाहे लड्डू गोपाल की राखी बांधें फिर चाहे भाई की राखी बांधें, तो हमें 3 ही गांठ लगानी है। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन।